हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली टेक्निकल चैनल। ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हम वीडियो लेके आए हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसका वैल्यूएशन देखने की कोशिश करेंगे, इस कंपनी के फंडामेंटल देखने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये आईपीओ आपके लिए बेनिफिशियरी होगा या नहीं। दोस्तों, आईपीओ डिटेल में जाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले है आपका मोटिव, मतलब आईपीओ अप्लाई करने के पीछे आपका दो मोटिव हो सकते हैं। पहला मोटिव होगा आपका कि आपको लिस्टिंग गेन लेना है। अगर आपको लिस्टिंग गेन लेना है दोस्तों, तो फिर आपको वैल्यूएशन या फंडामेंटल कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर सिर्फ आप ये देखिएगा, यानी कि ये 7 से 9 सितंबर तक रहेगा आईपीओ, तो 9 सितंबर को आप ये देखिएगा कि उसका सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। अगर उसका सब्सक्रिप्शन कम से कम 10 गुना हुआ है ऑन एन एवरेज, यानी कि हर कैटेगरी के अंदर, रिटेल कैटेगरी के अंदर या क्यूआईपी कैटेगरी के अंदर या और अलग कैटेगरी के अंदर जो है एचएनआई के अंदर, अगर उसका ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन है एटलीस्ट 10 टाइम हुआ है, तो आपको वो लिस्टिंग गेन ज़रूर देगा। दूसरा चीज़ इसके अंदर ये है, हाउएवर ये हमारे हाथ में नहीं है कि जिस दिन ये लिस्ट होगा, जिस पर्टिकुलर डेट को आपका ये शेयर, उस पर्टिकुलर डेट के दिन आपका मार्केट की क्या सिचुएशन है। अगर मार्केट के सेंटिमेंट बियरिश हैं तो वो भी आपका लिस्टिंग को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आ रहे हैं दोस्तों, तो हमें कंपनी का वैल्यूएशन वगैरह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें फंडामेंटल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 9 सितंबर तक का वेट कीजिए और उसका सब्सक्रिप्शन चेक कीजिए कि कितने टाइम वो सब्सक्राइब हुआ है। अब है हमारा दूसरा पार्ट मतलब अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो उस केस में क्या करें। तो उस केस में हम लोग इसका डिटेल चेक करते हैं, पूरा एनालिसिस देखते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए लेने लायक शेयर है या नहीं। सबसे पहले आपके सामने आईपीओ की डिटेल है। ये हमारा डेट 7 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक होगा। ये इसके इशू का साइज़ है, ये फ्रेश इशू है, ये ऑफर फॉर सेल है। इसका फेस वैल्यू रहेगा 2 रुपये का। आईपीओ का जो प्राइस इन्होंने सेट किया है वो 165 टू 166 सेट किया है। जो मिनिमम ऑर्डर हम लगा सकते हैं वो एटलीस्ट 90 शेयर का है और एनएससी और बीएससी दोनों में ये लिस्ट होगा। तो मिनिमम ऑर्डर हमारा एक लॉट जो होगा वो 90 शेयर का होगा। तो हमें जो मिनिमम प्राइस हमें पे करना पड़ेगा वो 14,940 रुपये होगा। ये रिटेल कैटेगरी के अंदर है और रिटेल कैटेगरी के अंदर जो मैक्सिमम जो लॉट है वो 13 का है, यानी जिसके अंदर हमारे 1170 शेयर हैं जिनका प्राइस होगा 1,94,220। तो ये कुछ हमारी डिटेल हो गई। आगे है इसका डेट्स। जो इम्पोर्टेंट डेट है हमारे लिए, यानी कि 7 तारीख को, जैसा मैंने बताया आपको, 7 को ये ओपन होगा और ये 9 को हमारा क्लोज होगा। तो बेसिकली हमें 9 को देखना है कि कितने टाइम ये सब्सक्राइब हुआ है। और जो फाइनलाइजेशन होगा अलॉटमेंट का वो 14 को होगा, रिफ़ंड हमारा 15 को होगा और 15 को ही जिसको अलॉट हुआ है उसके डीमैट अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएंगे। और जो लिस्टिंग जो डेट है हमारी वो है 17, ठीक है दोस्तों, 17 सितंबर। हाउएवर ये जो डेट्स होती हैं दोस्तों, ये टेंटेटिव डेट होती हैं। इट मीन्स कि अगर कंपनी चाहे तो सेबी को रिक्वेस्ट करके इन डेट को एक्सटेंड भी करा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कंपनी का थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री। कंपनी के बारे में एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली कंपनी करती क्या है। तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी जो है वो एक आईटी कंपनी है जो कि 2011 में फाउंड करी थी अशोक सूटा जी ने, और ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। हालांकि इसके जो ऑपरेशन है वो अदर कंट्री जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, इसके बेंगलोर के अंदर इसका हेड ऑफिस है और इसके 170 प्लस कस्टमर हैं ग्लोबली। और आईटी कंपनी है तो क्या काम करती है, तो आईटी कंपनी जनरली ये इन सब चीज़ों में काम करती है
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, यूनिफाइड कम्युनिकेशन, बिग डाटा, एनालिटिक्स, मोबिलिटी, सिक्योरिटी। इसके अलावा जो जनरली जो आईटी कंपनी काम करती है वो सारी ये सर्विसेज प्रोवाइड, ये आईटी कंपनी वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अंदर जो मुझे इंटरेस्टिंग जो लगा वो लगा दोस्तों ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। जो कंपनी इसके अंदर आगे निकल जाएगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड के अंदर, उसको आगे चल के ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, तो एक बार फाइनेंशियल और देख लेते हैं इस कंपनी के। ये आपके सामने फाइनेंशियल है, हमें 2019 और 20 का मिल पाया है, वो आपके सामने है। रिवेन्यू देखिए, ये रिवेन्यू आपका बढ़ रहा है, एक्सपेंस भी बढ़े हैं इसके अंदर। और इनकम देखिए, इनकम में एकदम से ज़बरदस्त जंप आया है, ये आपके सामने है, ये देखिए। और सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर ही ये देखिए कितना ज़बरदस्त जंप इनका इनकम के अंदर और मार्जिन के अंदर आया है। तो फाइनेंशियल दोस्तों ठीक ठाक है, फाइनेंशियल में कोई इशू नहीं है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल जानना है कंपनी के बारे में तो एक बार मैं आपको साइट पे ले चलता हूँ। ये देखिए, ये हैप्पीएस्ट माइंड की साइट है, इसके अंदर आप जाके और डिटेल चेक कर सकते हैं। इन्होंने अपना पूरा एक्सप्लेन कर रखा है क्या क्या उनका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और फ्यूचर में उनको क्या क्या और प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। तो ये आपके सामने, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं वर्डिक्ट पे, यानी कि हमें ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ये देखिए, मैंने आपके लिए कुछ कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों लगा के रखे हैं। सबसे पहले है इसकी कॉन्स, यानी कि इसकी वीकनेसेस ये है दोस्तों कि ये कोई नया बिजनेस नहीं है इसके पास, मतलब एक नॉर्मल आईटी कंपनी है, कोई मोनोपोली बिजनेस वाली कंपनी नहीं है जैसे कि हमारी IRCTC है या SBI कार्ड है, उस तरीका इसके अंदर कोई न्यूनेस नहीं है। दूसरा जो इसका PE है वो कंपेरेटिवली थोड़ा कैलकुलेशन जो हमने किया था वो 30+ आ रहा है, यानी कि PE थोड़ा हायर साइड पे है, जबकि इसका इंडस्ट्री का जो पीयर्स का जो PE आ रहा है वो एवरेज 26 के अराउंड है। हमारा TCS और इन्फोसिस जैसे जो शेयर है उनका भी PE जो है आपका 25-26 के ही अराउंड है, तो थोड़ा सा ये PE हायर साइड पे है। इसके प्रोज क्या हैं? इसका जो सबसे बड़ा प्रो है दोस्तों, इनके जो प्रमोटर हैं अशोक सूटा जी हैं, क्योंकि जो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है एक्सीलेंट है। अगर आपको नहीं पता हो दोस्तों तो अशोक सूटा जी वही हैं जिन्होंने माइंडट्री जैसी दिग्गज कंपनी के एक फाउंडर मेंबर में से ये एक हैं। इसके अलावा ये विप्रो जैसी दिग्गज कंपनी में भी काम कर चुके हैं, तो इनका एक्सीलेंट एक ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके अलावा इनका जो ब्रांड वैल्यू है इस कंपनी की अच्छी है, और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड सर्विसेज जो हमारी फ्यूचर के अंदर जो काफ़ी पॉपुलर होने वाली हैं, उन चीज़ों में ये काफ़ी फोकस कर रहे हैं, जो इसके लिए एक प्रो है। इसके अलावा इस कंपनी में डेप्ट भी ऑलमोस्ट 0 है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहें तो आप 9 सितंबर तक का वेट कीजिए, सब्सक्रिप्शन चेक कीजिए, आप लिस्टिंग गेन के लिए इस कंपनी में जा सकते हैं अगर इसका सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 10 टाइम हुआ तो। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों अभी मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हमें नवंबर और दिसंबर में, जैसा कि मार्केट की कंडीशन मुझे लग रही है, नवंबर और दिसंबर में इस कंपनी का हम दोबारा से एनालिसिस करेंगे और फिर देखेंगे कि ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में सूटेबल है या नहीं है। तो वर्डिक्ट यही है दोस्तों आपके लिए कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अभी ना लें, लिस्टिंग गेन के लिए आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा IPO का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।